सर आज बताने के लिए हमारे बीच में विद्यमान माननीय मैडम एडीसी मैम श्री वैशाली सिंह जी, आईएएस अंकित कुमार जी हैं। गुजारिश करता हूं डीएफओ साहब से सुंदर सांवरिया जी हमारे बीच में है, वो आए, माननीय डीसी साहब का वेलकम करेंगे और विभाग की जो पौधारोपण गतिविधियों के बारे में भी वो प्रकाश डालेंगे। एक बार जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए माननीय डीएफओ साहब। आज के इस पौधारोपण समारोह के मुख्य अतिथि हमारी एडीसी मैडम तथा स्कूलों से सामने मैम सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मियावाकी पौधारोपण वन विभाग और हमारे डीएफओ साहब द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसमें 3 एकड़ की जो हमारी एचएसपीपी की ज़मीन है उसमें 10,000 पौधे लगाए जाएंगे और 3 साल तक वन विभाग इसका संरक्षण करेगा और एक इंटेंसिव फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, इसको डेवलप किया जाएगा, जिसमें कई तरह की जो किस्मों के वृक्ष जो हैं वो लगाए जाएंगे। एंड आई एम श्योर इससे जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ रहा है, जो हमारा बाकी पर्यावरण पे एडवर्स इम्पैक्ट्स ड्यू टू वेरियस रीजंस जो हमारे आ रहे हैं, उस पर जो पौधारोपण है उससे कई मायनों में उस पर काबू किया जा सकता है। एंड इसके अतिरिक्त जो हमारे सरकार द्वारा पौधारोपण की मुहिम हर साल इस सीज़न में चलाई जाती है, 5 लाख पौधे वन विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें से 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और 1 लाख जो पौधे हैं वो विभिन्न विभागों द्वारा अंडर वेरियस स्कीम्स एंड अंडर वेरियस स्टेप्स वो लगाए जा रहे हैं। और जगह भी चिन्हित की गई है सर इसके अलावा? इसके अलावा मियावाकी के लिए तो अभी जो इंटेंसिव एक जगह पे है वो यही हमारी एक लोकेशन है और इन कमिंग डेज़ और भी प्रोजेक्ट्स में तैयार किए जाएंगे। अभी डीएफओ साहब ने विभिन्न डिपार्टमेंट से ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए मेरे सामने बात रखी और इसमें हम डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे, जहाँ भी हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं, डिवाइडर्स हैं, वहाँ पे भी हम पौधारोपण की एक मुहिम चलाएंगे। एंड इसके अतिरिक्त जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी हम उनके माध्यम से हमारे ब्लॉक ऑफिशियल्स के माध्यम से विभिन्न गाँव में भी हम अपने पौधारोपण की जो मुहिम है वो चला रहे हैं। आपने मन से बार बार कहा कि 3 साल तक संभालना जरूरी है। फॉरेस्ट विभाग हर साल हज़ारों लाखों पेड़ लगाता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता। इसमें कई तरह के स्टेप्स जो हैं वो आवश्यक होते हैं कि उनकी देखभाल करने के लिए जो लोग आगे आएँ। हमारा डिपार्टमेंट जो खुद अपने तत्वाधान में करवा रहा है, तो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उसका ध्यान रखें। तो यहाँ इन सब बातों का ख्याल जो है वो रखा गया। इसकी फेंसिंग करवाई गई है और कर्मचारियों की या डिपार्टमेंट की पूरी ड्यूटी जो है 3 साल के लिए इसमें चिन्हित की गई है कि इसको सक्सेसफुल करेंगे। साथ ही साथ बाकी जगह जैसे पौधारोपण के लिए बहुत उल्लास रहता है, बहुत लोग उसमें एंथुजियाज़म से आगे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जो उसको संभाल उसकी करनी होती है, उसके लिए कई बार कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो परसेंटेज हैं, जो पौधे जितने सक्सेसफुल होने चाहिए उतने नहीं हो पाते। तो इस पे भी जो ध्यान देने की आवश्यकता है। पेड़ क्यों ज़रूरी है सर हमारे लिए?
अब पेड़ देखिए आपका हमारी पूरी लाइफ का एक अभिन्न अंग है और कई मायनों में, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो और आपकी विजुअल अपील हो, उन सारी चीज़ों में जो हमारे वृक्ष हैं, हमारी हरियाली है, उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है सिग्निफिकेंस रहता है। और जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन पे पौधारोपण जो है उससे कई मायनों में उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। सर आपने बताया कि 2000 पौधे हैं वो लगाए गए हैं, तो जो लगाए जाएंगे, तो 2000 पौधों में सर किस किस प्रकार के पौधे, फलदार भी हैं, किस तरह के? इसमें आपको डीएफओ साहब थोड़ा विस्तार से बता देंगे। इसमें अभी सावन का महीना शुरू हो गया है, तो कावड़ यात्रा अभी शुरू होगी, तो मीट की दुकानें जहाँ खुली होंगी, जहाँ से कावड़ यात्रा निकलेगी, उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की है कुछ? इसके लिए अभी हमने रिपोर्ट मांगी है कि कोई जो बिना किसी परमिशन के इस तरह के कोई इस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं तो उन पे जो है वो काबू किया जा सके और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सके। सर आम लोग भी पेड़ लगाना चाहते हैं, उनकी पहुंच तक आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं? वो बेसिकली हमारे वन विभाग से वो जो पौधे हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी बताया कि हमारी नर्सरी में 5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बाकी पौधे भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मेरा नाम सुंदर संभारिया है, मैं यहाँ पे डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हूँ और लगभग 1 साल से कम समय मुझे यहाँ पे आए हुए हुआ है। इसमें क्योंकि ये सघन वन पद्धति के तहत हमने ये प्लांटेशन किया है, तो इसके अंदर ट्री स्पीसीज़ के साथ साथ श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, तो एक इकट्ठा ब्लेंड है एक तरह का। और इसमें 40 प्रजातियों के पौधे हम इसके अंदर लगवा रहे हैं और कंटिन्यू इसकी देखरेख के लिए हमने पूरे प्रबंध यहाँ पे कर दिए हैं। एक ट्यूबवेल भी हमने यहाँ पानी के लिए व्यवस्था की है और फेंसिंग भी इस सारे एरिया की हमने किया है। मियावाकी पौधारोपण क्या है? मियावाकी पौधारोपण एक सघन पौधारोपण तकनीक है जिसमें हम डेंस प्लांटेशन बोल सकते हैं उसको, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी जो आमतौर पे हम रखते हैं वो थोड़ा कम रखते हैं और उसमें ये कोशिश करते हैं कि जैसे नेचुरल फॉरेस्ट होता है, नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर बड़े पेड़ होते हैं, उसके साथ में छोटे पेड़ होते हैं, फिर कुछ झाड़ीनुमा पेड़ होते हैं, कुछ लताएँ होती हैं, वो ही कम्बिनेशन हमने रखा है। ये डेंस काइंड ऑफ प्लांटेशन है और क्योंकि ये प्लांटेशन टेक्निक पहले मियावाकी जो डॉक्टर मियावाकी थे उन्होंने जापान में किया था, तो ये उनके नाम से करते हैं। वैसे हम इसको सघन वन बोलते हैं। हर साल कितने पौधे लगाते हैं और कितने उसमें से जीवित बचते हैं? हर साल हमारे पौधारोपण का जो टारगेट है वो जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास पौधे लगाने की कितनी जगह उपलब्ध है। इस साल हम लगभग 1,25,000 पौधे लगा रहे हैं और उसके लिए हमारी 70 साइट्स हैं जहाँ पे हम ये पौधारोपण लगा रहे हैं। पिछले साल कितने लगाए थे? पिछले साल हमने लगभग 1 लाख पौधे लगाए थे, जिसमें जीवित की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मोर देन 80% उसका सर्वाइवल है। वो आप जहाँ भी जाओ आप देख सकते हैं, सड़कों के किनारे आपको दिखाई देंगे। कुछ पौधों का नुकसान हुआ है जो अभी किसानों ने 2 महीने पहले जो आग हमारे इधर फैली है, क्योंकि हमारा पौधारोपण ज़्यादातर सड़कों के किनारे है या नहरों के किनारे है और उसके साथ ही किसानों की ज़मीन होती है, तो जो खेतों में पराल की आग लगती है वो हर साल हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि आगे हम उसका प्रबंधन किस तरह से करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो पौधा लगा रहे हैं उसको सर्वाइवल करें ताकि निश्चितता से वो पौधा पेड़ बन सके।